एक लड़का जिसने मां बाप को बताया भी नहीं कि वो एनडीए का फॉर्म भर रहा है, वो लड़का एनडीए का फॉर्म भरता है और सेलेक्ट हो जाता है, फाइटर पायलट बनता है, एस फाइटर पायलट। मिग-21 उड़ाया, मिग-29 उड़ाया, जैगवार उड़ाया, Su-30 MKI उड़ाया, F-16 उड़ाया, T-38 उड़ाया और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट उड़ाया। यह अनुभव किसी और के पास नहीं है। तो व्हाट इज दैट थिंग दैट ड्राइव्स यू कि मुझे करना है, मैं करके दिखाऊंगा? आप जब इस तरह से बोलते हैं तो बहुत बड़ा लगता है ये। व्हेन यू आर डूइंग इट, जब आप कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली ये नहीं सोचते। जब मैंने मिग-21 उड़ाना शुरू किया था तब ये नहीं सोचा था कि मैं ड्रैगन एयरक्राफ्ट उड़ाऊंगा। तब मिग-21 उड़ा रहे थे, तो जितने अच्छे से आप मिग-21 चला सकते हैं आप वो चलाते हैं। फिर आप ग्रेजुएट करते हैं मिग-29, सुखोई 30 या जो भी। तो मुझे लगता है कि ये जो लंबी जर्नी आपको इस समय दिखती है, ये जब आप नेविगेट कर रहे होते हैं तो उस समय आप एक ही कदम ले रहे हैं, आप ये सारे कदम एक साथ नहीं लेते। तो इसलिए ये रेट्रोस्पेक्ट, हाइंडसाइट पे ये पूरी स्टोरी इंप्रेसिव लगती है, बट उस समय तो आप वही काम कर रहे हैं जो आपके सामने है। बट ये जरूर कहूंगा कि बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे मौका मिला पहले इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का, जो कि मेरा ड्रीम जॉब था फ्लाइंग, और उसके बाद इतने सारे अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट फ्लाई करने का, और उसके बाद इवेंचुअली आपने जैसे कहा कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को पायलट करने का, जो कि एक एक्सटेंशन है स्काई का। सबका सपना होता है कि मतलब स्काई के ऊपर आप कहाँ जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट और मौका मिला मुझे ये सारी चीज़ें करने का। तो जो ड्राइव करने की आपने बात कही, तो मुझे लगता है कि द ओनली थिंग दैट ड्राइव्स मी इज़ कि जो चीज़ मेरे सामने है अभी, मैं उसको कितने अच्छे से कर सकता हूँ। कैन आई डू दिस बेटर? एंड सो आप वही चीज़ आपके कंट्रोल में है, उसके बियॉन्ड एनीथिंग इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। तो आप वो करिए, और अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है या कहीं नया मौका मिलता है, तो अपने घर में सोफे पे बैठ के उसको इवैल्यूएट मत करिए कि ये वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा। आप हाँ बोल दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। सो मुझे लगता है कि हाँ बोलने की जो आदत है, अगर आपको जो मौका मिलता है या अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो बहुत ज़रूरी है। हम पहले ही सोचने लगते हैं कि शायद ये वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा, तो मुझे लगता है ये एनालिसिस नहीं करनी चाहिए। पहले आपको हाँ बोल देना चाहिए, उसके बाद में देखा जाएगा कि वेदर इट वर्क्स आउट और नॉट।